चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक जो फ़ोन लाइन पर फिरोज़ के साथ सवाल पूछना चाहते हैं वो है समीर। समीर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? समीर हाय, आपका सवाल हम ले रहे हैं शो पर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे मैम? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए, आपने तो कई सारे फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं समीर, बताइए कब से निवेश कर रहे हैं? मैं 2014 से कर रहा हूँ निवेश। 2014 से कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, मैंने कुछ पैसे बाहर निकाले थे उसमें से। अच्छा, ओके। तो मुझे ये पता करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे बेटे के कॉलेज के लिए कुछ पैसे लगने वाले हैं और रिटायरमेंट का प्लान भी मैंने दिया आपको। तो उसमें से मुझे कुछ चेंजेस करना है क्या, और कुछ फंड्स ऐड करने हैं, कुछ फंड कैंसिल करने हैं? अभी तक का आपका वैल्यू क्या है? आपने क्योंकि बीच में निकाले थे, कुछ बंद किया आपने बोला तो अभी 24 लाख रुपीस वैल्यू है उसका। 24 लाख हो गए ऑलरेडी? यस। समीर, ये बताओ इनको मैनेज कैसे करते हो तुम यार? 11 फंड्स है पोर्टफोलियो में, हैं? हाँ, उसमें से 6 फंड मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मैनेज करते हैं। अच्छा। 5 फंड मैं डायरेक्टली करता हूँ। डायरेक्टली करते हैं? तो डायरेक्टली करते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं, क्योंकि आपके जरिए बहुत दर्शक है समझना चाह रहे होंगे शायद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो आप कैसे ट्रैक करते हैं? बेसिकली मैंने आपके इसमें ना शो डेली से जो आपका शो देखता हूँ मैं, थैंक यू। और जो जो फंड्स वहाँ बता दे, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो गया या मल्टी कैप हो गया, ये सारे फंड्स को मैं ट्रैक करता रहता हूँ। अच्छा, चलिए फिरोज। और 6 फंड से वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करता है। ओके, गॉट इट। फिरोज से जुड़ूंगी मैं अब। फिरोज, क्योंकि थोड़ा सा श्रिंक करते हैं इनके पोर्टफोलियो को, क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल कविता जी, ये तो एक वैलिड पॉइंट है। 11 स्कीमों की जरूरत है नहीं, और ये 2 माध्यम से कर रहे हैं। एक तो अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर से 6 फंड हैं, बाकी 5 फंड खुद डायरेक्टली मैनेज करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप 2 पैरेलल पोर्टफोलियो चलाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी शायद नजर ना हो, और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं अपना पैसा, टॉप 250 स्टॉक्स में ही ज्यादातर पैसा होता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली चलाते हैं तो 2 पैरेलल पोर्टफोलियो अलग इंसान के वैसे चलते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक वन पाथ, समीर साहब। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, नंबर ऑफ स्कीम्स, जैसे कविता जी ने भी आपको सुझाया कि इतनी स्कीमों की जरूरत नहीं है, तो आप डेफिनेटली थोड़ी स्कीम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपके 24 लाख इक्विटी में है, 32 लाख पीएफ में भी हैं। आपकी उम्र है 45 साल की, और आपके जो गोल्स हैं काफी कंफर्टेबल हो आप, इसीलिए मेरे हिसाब से इक्विटी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आपकी इक्विटी की मात्रा डेट की मात्रा से कम है। जाहिर सी बात है, पीएफ आप इतना आसानी से निकाल नहीं सकते, बट आज की डेट में काफी एम्प्लॉयज के लिए पीएफ की जो टैक्स एफिशिएंसी थी वो कम हो गई है, उसकी रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, और इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। तो जो भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आप कर रहे हैं, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो ईपीएफ अकाउंट तो होगा ही, उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको वापस आप इवैल्यूएट करें, क्योंकि 2 बजट के पहले ऐसा जरूर हो गया था कि ईपीएफ इज नो मोर एग्जेम्प्ट। दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, जो स्कीम्स आपको हटनी है, मेरे हिसाब से टाटा डिजिटल एक सेक्टर फंड में एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। एक निवेशक को इनके बगैर भी अपना पोर्टफोलियो बनाए तो अच्छी खासी रिटर्न आ जाती है। दैट्स पॉइंट 1। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पर रह सकते हैं, अच्छी स्कीम है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ज्यादा अच्छी लगती है हमें। आदित्य बिरला मल्टी कैप से आप एग्जिट कर सकते हैं। बड़ौदा बीएनपी पारिबास मिड कैप स्कीम से आप एग्जिट कर सकते हैं। अच्छी स्कीम्स जो आज के करंट पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम इवैल्यूएट करके उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है टारगेट एनएवी, तो हम हर फंड का एक टारगेट एनएवी निकालते हैं, ताकि 2 फंडों में तुलना करके एक अच्छा चुनाव हो सके। उस आधार पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एक अच्छी स्कीम है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी एक अच्छी स्कीम है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम आप कंसीडर कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो जैसे ही आपको मौका मिले आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें और नंबर ऑफ स्कीम्स को 8 तक रिस्ट्रिक्ट रखें। कॉन्ट्रा फंड रेकमेंड करने के पीछे कोई खास वजह है? सॉरी कविता जी, आवाज नहीं आई। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेकमेंड करने के पीछे कोई खास वजह है? यस, कविता जी, देखिए क्या है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर रेकमेंड नहीं करते आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ लिमिटेड में।
तो कमिंग बैक टू एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश उसके फंड मैनेजर हैं, वो स्टॉक्स खरीदते हैं जिसमें थोड़ी वैल्यू की एक झुकाव होता है। बुल मार्केट्स में हमने देखा है कि वैल्यू स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि एसबीआई को हमने 6 महीने पहले एंट्री दी अपने मॉडल पोर्टफोलियो में और उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इतने अच्छे नहीं लगेंगे जो स्कीम्स मैंने रैटल आउट किए, क्योंकि उनके हर स्टॉक को हम देखते हैं बारीकी से और हर स्टॉक की एक टारगेट होती है एनालिस्ट के द्वारा। So that's why the future prospect of this scheme look good. दिनेश फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं। आर श्रीनिवासन जो सीआईओ हैं वो खुद से इस पोर्टफोलियो में तवज्जो देते हैं। छोटी स्कीम है तो एजिलिटी है, बदलाव करने की जो संभावना है वो ज्यादा अच्छी है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एक बड़ी स्कीम है, 10,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है, तो उसमें कुछ भी बदलाव करना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी वो स्कीम अच्छी है। सो इट्स अ स्मॉल एजाइल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइट एंड अ ग्रेट फंड मैनेजर। तो ये बदलाव तुरंत प्रभाव से समीर आप करें और ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी आते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक हैं जो फोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं फिरोज से अपने सवालों के जवाब का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ फिरोज अजीज जुड़े हुए हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं। फिरोज, अगले दर्शक हमारे साथ जो फोन लाइन पर हैं आपके लिए वो हैं संदीप। संदीप, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। ओके। और मेरा ये है कि मेरी वाइफ की जो सैलरी है अभी वो इंक्रीज हो रही है, तो हर महीने उसके नाम से यानी उसको 5,000 का एसआईपी करवाना है। तो कौन सी 2 या 3 स्कीम होगी, या जो एडवाइजर है वो हमको बता सकते हैं कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू? आप पहली बार शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की? यानी मेरा पर्सनल मेरा तो इन्वेस्टमेंट मेरा हो ही रहा है। हाँ। लेकिन जो वाइफ का जो सेविंग्स है उसमें से उसको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत बढ़िया। और भी अच्छा होता संदीप अगर आपकी वाइफ हमसे ये सवाल पूछती। आप वो समझती हैं इन्वेस्टमेंट्स को और क्या उसके प्रति वो इंटरेस्ट दिखाती हैं? हाँ, उनको इंटरेस्ट है उतना, लेकिन उनको शेयर बाजार और एसआईपी का उतना उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। ओके। हाँ जी। आप उनको दे रहे हैं वो नॉलेज, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं शायद बाजार को। हाँ जी मैम, मैं मेरा शेयर बाजार में भी, इक्विटी में भी उसके नाम से और मेरे नाम से दोनों के मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यानी ट्रेडिंग नहीं होता है लेकिन सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और एसआईपी और एनपीएस में मेरा दोनों में इन्वेस्टमेंट चल रहा है अभी। लेकिन अभी वाइफ के नाम से उसका एसआईपी अलग से चालू करवाना है। गुजारिश है आपसे कि अगली बार ना कोई सवाल हो तो अपनी वाइफ से पूछवाएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो खुद कितने कदम उठाती हैं इस बात को समझने के लिए कि उनके पैसे जो आप लगा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उनको भी तो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो इसमें आप उनकी सहायता कर सकते हैं। बहरहाल जो आपने पहला कदम उठाया है उनके लिए निवेश करने का, वो बहुत अच्छी सोच है आपकी। फिरोज बताएं। कविता जी, जो आपने कहा कि सीखना बहुत जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है। हम सबका कर्तव्य है कि जो फिनेंस में इंटरेस्ट कम लेते हैं उनको थोड़ा ज्यादा पुश किया जाए और वो अपनी ड्राइवर सीट में आए और अपनी गाड़ी खुद चलाएं। आई थिंक इसके लिए लगता है साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट। अब रहा सवाल 5,000 रुपए की एसआईपी करनी है आपको, तो 5 अलग कैटेगरी की 5 अलग स्कीम्स बता देता हूं। माना कि 5 स्कीमें काफी होती हैं, तो अगली बार जब भी बढ़ाने की कोशिश करें तो इन्हीं में ऐड कीजिएगा। 1,000 रुपए की ईच आप 5 एसआईपी कर सकते हैं। एक लार्ज कैप स्कीम में फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एक फ्लेक्सी कैप स्कीम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एक फोकस्ड स्कीम जिसमें कम स्टॉक्स होते हैं बट हाई कन्विक्शन आइडियाज होते हैं, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप स्कीम हो गई, और एसबीआई कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम हो गई जो एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर लाएगी पोर्टफोलियो में। तो ये 5 स्कीम्स में अगर आप लगातार 1,000 रुपए डालते रहेंगे कंसिस्टेंटली, एक चीज जरूर अपनी वाइफ को समझाइएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको अगले महीने देखेंगे तो कोई वैल्यू शायद थोड़ी बड़ी होगी, शायद थोड़ी घटी होगी। इसका जो पावर है वो जो मार्केट की जो उतार चढ़ाव की वजह से एसआईपी में जो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं जब भाव कम होता है और कम यूनिट्स मिलती है जब भाव ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है उसी में मजा है। बट इट्स एक्चुअली अ बोरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जान के इसमें कदम रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए, कोई और सवाल आपने पूछना है फिरोज को? संदीप। हाँ जी,
एक्चुअली मैम ऐसा है कि एसआईपी जो हम कराएंगे 1000 या जैसे भी सर ने बताया था, तो उनको हम बाद में इंक्रीज करवा सकते हैं। समझे एक महीने में हमने 1000 का, यानी 1 साल तक मैं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वही स्कीम के अंदर मेरा एडिशनल 500 या 1000 का बिल्कुल जा एडिशनल सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है, और आपको करना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके अपने निवेश को बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। वैशाली जोशी अगली दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी आवाज में बहुत जोश है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जोश सुनकर। थैंक यू। बताइए वैशाली जी, क्या करती हैं? जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी में टीचर हूँ, 6 to 8 स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इंग्लिश। बहुत बढ़िया, बताइए आपने इन्वेस्टमेंट बेसिकली लैंग्वेजेस इंग्लिश और जी। संस्कृत दोनों। बहुत अच्छा लगा जानकर। वाह, संस्कृत, मैं तो बहुत कम मिलती हूँ संस्कृत पढ़ाने वाले टीचरों से। बताइए कैसी आपकी सहायता कर सकते हैं वैशाली जी? जी मेरी एज 39 ईयर है और अभी हम लोग मंथली हस्बैंड की और मेरी दोनों की सैलरी मिला के 8000 पर मंथ हम लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। पर अभी मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा है 13 साल का और छोटा है 5 साल का। तो अभी ऐसा प्लानिंग सजेस्ट करिए, गाइड करिए कि जिसमें आफ्टर 10 ईयर 1 करोड़ रिटर्न अगर मिल पाए म्यूचुअल फंड में ही। ओके, आप आगे चलकर निवेश बढ़ाएंगे भी ना? यस यस। चलिए फिलहाल और अगर मतलब जैसे कि बच्चों के लिए अलग से कोई चिल्ड्रन प्लानिंग में जा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिसमें किस तरह की मतलब बाइफरकेशन करके एसआईपी करनी चाहिए, मंथली कितना बिल्कुल आपको करना गाइड चाहिए करेंगे सही तरीके से। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, देखिए फिलहाल तो राशि आपकी कम है, निवेश राशि, और आपका लक्ष्य जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो बेटे की उच्च शिक्षा के लिए ही आप ये पैसे जोड़ना चाह रही हैं ना? जी जी, अगर वो जैसे अभी 13 साल का है तो आगे जाके 23 ईयर का हो जाएगा 10 साल के बाद, तब उसके स्टडीज में कहीं पे हेल्प कर पाए तो। बिल्कुल, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है आपको लोन लेने की जरूरत पड़े, लेकिन बताएं, फिरोज आपको डिटेल में जानकारी देंगे। फिरोज। वैशाली जी, ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि आप अंग्रेजी भी पढ़ाती हैं, संस्कृत भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वैशाली जी, जो अगर आप 6 साल से अगर 8000 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने कुल मिला के 6 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठे किए होंगे कैपिटल के, तो 10 लाख 12 लाख की वैल्यू हो गई होगी आपकी। वो खुद जो आपने एक्यूमुलेट किया है अमाउंट, अगर 12 से 14% की रिटर्न मिलती है तो 10 साल में वो 4 गुना हो जाएगी। तो बाकी बचा पैसा अगर आप एसआईपी करना चाहें तो 8000 रुपए में आपके 1 करोड़ का गोल पूरा नहीं हो पाएगा। सो पॉइंट 1, उसको आप स्टेप अप एसआईपी कर दें, हर साल 15% से अपनी एसआईपी को बढ़ाने का ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दें अपनी एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड कंपनियों को, उससे काफी प्रेशर कम हो जाएगा। सेकंड, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना, जैसे कविता जी ने कहा, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चे पे भी थोड़ा सा प्रेशर रहना जरूरी है कि लोन लेके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एक सीरियसनेस आती है। थोड़ा सा लोन हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है चाइल्ड के लिए, वो जरूर कंसिडर कीजिएगा। स्कीम्स जो हमने प्रीवियस दर्शक को बताई थी वही मैं आपको रिपीट करूंगा। 5 अलग कैटेगरीज की स्कीम लेते हैं तो, और 5 डिफरेंट कंपनियों से लेते हैं, तो सबकी जो काबिलियत है वो सब मिलके आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। तो 5 स्कीम्स, आई रीइटरेट द सेम वंस: फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एंड लास्टली कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ये 5 अलग कैटेगरीज की स्कीम है, तो इनमें सब में डालना है आपने जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो। जो आप 8000 कर रही हैं उसकी करंट स्कीम्स की नहीं है हमारे पास इंफॉर्मेशन, बट देखिए, रिपीट ना करें स्कीम। ऑल द बेस्ट वैशाली जी, और अपने निवेश को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। शो का आखिरी सवाल, हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, रुद्रांश मिलिंद का है, और फिरोज आपके पास इनकी डिटेल्स हैं, और इन्होंने लगभग 4 फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। 15 साल के लिए इन्हें और 5000 रुपये किसी फंड में निवेश करने हैं। टाटा डिजिटल फंड, क्या आप क्लियरली पूछ रहे हैं, जोड़ सकते हैं ये? नहीं, मेरे हिसाब से टाटा डिजिटल फंड नहीं डालना चाहिए। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे उनका बहुत अच्छा दौर चढ़ा, तो आप अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड ऊपर के स्तर पे आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलते हुए भी परफॉर्मेंस आएगी। हमेशा हमारे लिए, हम निवेशकों को ऐसा
बहुत मन करता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इन्वेस्ट करें, वो अच्छी रणनीति नहीं है। तो यू कैन स्किप टाटा डिजिटल। अगर आपको रिस्क बढ़ानी है तो फोकस्ड कैटेगरी देखें। फोकस्ड कैटेगरी में कम स्टॉक्स होते हैं, उनमें 2-3% लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आने की गुंजाइश होती है अगर आपने ठीक से परखा और स्कीम खरीदी। तो आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, जो प्रकाश गौरव गोयल फंड मैनेजर है, ब्राइट यंग फंड मैनेजर है, उसमें आप थोड़ी रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो वैसा करें, ना कि सेक्टोरियल फंड। दैट्स पॉइंट 1। आपकी जो 4 स्कीम्स है उसमें से एक स्कीम तो आपको एग्जिट करनी चाहिए, एक्सेस मिड कैप को एग्जिट करना चाहिए, उसको आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ रुद्रांश ये शो अब यूट्यूब पर देखकर आपसे सलाह ले पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज, आपने समय निकाला और बड़ी खूबसूरती से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। धन्यवाद आपका। शो को आगे बढ़ाएंगे और अब